नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके। जो लोग लव रिलेशनशिप में है या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं कि आपके रिश्ते की स्थिति कैसे रहने वाला है, 16 जनवरी से लेके 22 जनवरी तक कभी भी आप इस रीडिंग को देख सकते हो। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सनसाइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप सजिटेरियस हो यानी धनु राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए है। इस रीडिंग को आप जनरल तरीके से देखें और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है। देख लेते हैं सजिटेरियस यानी धनु राशि। पहले हम आपकी और आपकी पर्सन की करंट एनर्जी को चेक करेंगे। देख लेते हैं सजिटेरियस यानी धनु राशि, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स। 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में है आपके पर्सन। 7 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लैरिफाई करते हैं। 7 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लैरिफाई करते हैं। बॉटम ऑफ द डेक में आया है 5 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड। आपके जो पर्सन है 7 ऑफ पेंटिकल्स को हम क्लैरिफाई करते हैं 4 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ सोर्ड्स एंड द वर्ल्ड के साथ। इनके पास ना पहले ना क्लैरिटी नहीं थी रिश्ते को लेके या फिर इस सिचुएशन को लेके, जो भी सिचुएशन आप लोगों का रिश्ते का चल रहा है। तो धीरे धीरे उनमें क्लैरिटी आना शुरू हो गया है। अब उनको क्लैरिटी मिल चुका है कि इंतजार करने से कुछ नहीं होगा, मुझे मेहनत करना पड़ेगा। दूसरा जो है, इस रिश्ते को अगर नए सर्कल तक ले जाना है तो मुझे इस पर काम करना पड़ेगा। और एक चीज है, हो सकता है पैसे से रिलेटेड आपका रिश्ता है और ये पैसों का भी इंतजार कर रहा है आपके आने के साथ साथ कि पैसे भी आएंगे। और ये पैसे जमा करना, सेविंग्स करना, इन चीजों के बारे में सोच रहा है। तो ये सब कुछ करना उनके दिमाग में पहले से ही था या फिर अब उनको ये क्लैरिटी हुआ है कि मुझे इन चीजों से भी अलग कुछ करना है, वो है रिश्तों के लिए काम करना। तो ये क्लैरिटी अब उनके दिमाग में आ चुका है, लेकिन क्या करे, ये आपके पास नहीं आ पा रहा है, ये इंतजार कर रहा है क्योंकि ये इंसान जो है बहुत ज्यादा ईगोइस्टिक है आपके पर्सन। देख लेते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या है सजिटेरियस यानी धनु राशि। हम देख लेंगे। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स। 6 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लैरिफाई करते हैं। आपके पर्सन परेशान है। 6 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करते हैं हम 7 ऑफ सोर्ड्स, द मून एंड जजमेंट के साथ। आपके पर्सन ना परेशान थे पहले, अब उन्होंने उनको दिमाग में क्लैरिटी आ चुका है, लेकिन अब भी आपके दिमाग में मुझे लगता है क्लैरिटी नहीं है। आप दुखी हो, परेशान हो, पास्ट की चीजों से परेशान हो। अभी आप रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक चाहते हो, बैलेंस करना चाहते हो, उस झूठ से पर्दा उठाना चाहते हो जो झूठ आपने उनसे कही थे, और अब आप वापस से वो रिश्ता चाहते हो जो रिश्ता आपके साथ उनके था पहले। हो सकता है पहले आप उनको पैसे नहीं देते थे, अब लोग शादीशुदा हो ये तो पता चल ही गया है, आप उनसे झूठ बोलते थे, आप उनसे बातें छुपाते थे, तभी ये रिश्ता इतना बिखर गया है। ये इंतजार कर रहा था, अभी भी कर रहा है, लेकिन अब इनके सोच में अलग चीज आ चुका है कि भाई मुझे इंतजार करने से काम नहीं चलेगा, मुझे आगे बढ़ना है,
मुझे मेहनत करना है जैसे कि मैंने पहले ही आपसे कहा और मुझे अपने लिए सोचना है। और अभी आप रिश्ते बैलेंस करने के बारे में सोच रहे हो, आप उसी रिश्ते को दोबारा पाना चाहते हो, आप उसी झूठ से पर्दा उठाना चाहते हो जो झूठ आपने कभी उनसे कही थी। और आप अपनी इमोशन को भी कंट्रोल कर रहे हो और उनके मन को समझने की कोशिश भी आप कर रहे हो। देख लेते हैं आपके पर्सन चाहते क्या है। आप किसी पाइसिस के साथ, किसी लिब्रा के साथ भी डील कर सकते हो। देख लेते हैं आप किसी पाइसिस या किसी लिब्रा के साथ भी डील कर सकते हो। देखेंगे आपके पर्सन चाहते क्या है। सजिटेरियस, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स हैं। सन के कार्ड आए हैं, सन के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। आपके पर्सन भी सेम ही चाहते हैं, परिवार, बच्चे, स्टेबिलिटी, लॉन्ग टर्म रिश्ता, मेजर खुशी। यही आपसे उम्मीद कर रहे हैं जो आप चाहते हो और उनको पता है कि ये चीजें होंगी, तभी तो ये इंतजार के साथ साथ अपने लिए मेहनत भी कर रहा है, पैसा भी कमा रहा है, स्टेबिलिटी पर भी काम कर रहा है, पैसा भी जुटा रहा है। बॉटम ऑफ द डेक में आए 8 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड। हो सकता है गुस्से में आप लोग बात ही करना बंद कर चुके हो। सन के कार्ड के दिस इज द मोस्ट हैप्पीएस्ट कार्ड इन द होल डेक। ये बहुत अच्छा, बहुत प्यारा कार्ड है, देखते ही प्यार हो जाता है। ये पर्सन आपसे जो है रिकॉन्सिलेशन तो चाहते ही चाहते हैं। 10 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड 8 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड आए हैं। जितनी जल्दी हो सके रिकॉन्सिलेशन चाहते हैं, परिवार चाहते हैं, अनवांटेड मनी का फ्लो, स्टेबिलिटी, ग्रोथ, ये सब कुछ चाहते हैं। बच्चे, परिवार, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, मेजर खुशी जो कि आप ही के पास है। तो अगर आप भी उनके लिए दुआ कर रहे हो, प्रेयर कर रहे हो, वो रिश्ता वापस मिल जाए, वो झूठ मैं और नहीं कहूँगा, तो ये भी तो वही चाहते हैं आपसे। और ये जल्दबाज भी हैं, वो जल्दी जल्दी, अगर ये सब हो जाए आप जल्दी से उनकी तरफ आ जाओ और उनको वो चीज वापस कर दो, वो हक, वो प्यार, और ये फिर से रिश्ता स्टेबल हो जाए, यही चाहते हैं। उनको पता है कि ये रिश्ता स्टेबल होगा, स्लोली बट श्योरली इट विल बी स्टेबल, ये स्टेबल होगा। तो ये उसी हिसाब से खुद को हील भी कर रहे हैं। लेकिन भाई सबसे पहले आपको उनसे एक डिजिटली आपको उनसे बात करने की जरूरत है। डिजिटल कम्युनिकेशन कीजिए, बात कीजिए, टेक्स्ट, कॉल, मैसेज के माध्यम से। अब हम देखेंगे आप क्या चाहते हो। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग की जरूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स हैं। 4 ऑफ सोर्ड्स, आप किसी लियो, किसी पाइसिस, किसी लिब्रा, किसी टॉरस के साथ भी डील कर सकते हो। आप चाहते हो आपके पर्सन परेशान ना होए। 4 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड आए हैं। 4 ऑफ सोर्ड्स को हम क्लैरिफाई करते हैं 7 ऑफ कप्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड टेम्परेंस के साथ। आप चाहते हो आपके पर्सन दुखी ना हो, परेशान ना हो, कंफ्यूजन में ना रहे,
फाइनेंशियल लॉसेस को ज़्यादा इम्पोर्टेंट ना दें, रिश्ते बैलेंस करने के बारे में सोचें, पैसे को ज़्यादा इम्पोर्टेंट ना दें, पैसों में फँसे ना रहें, रिश्ते के बारे में सोचें और दुखी ना हो और कन्फ्यूजन में ना रहे। क्योंकि आपको तो पता नहीं है ना, ये पहले जैसे नहीं है अभी। पहले पैसे सँभालना, जमा करना, सेविंग्स करना, सारे परिवार के लिए ही कर रहे थे। लेकिन आप चाहते हो कि ये उन चीज़ों को छोड़े, समझे और बैलेंस लाने की कोशिश करे, पेशेंस रखे और दुखी ना होए और कन्फ्यूजन में ना जाए। देख लेते हैं रिश्ते की आउटकम क्या आता है। टेम्परेंस, टेम्परेंस के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। बॉटम ऑफ द डेक में आया है किंग ऑफ कप्स के कार्ड। टेम्परेंस के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं फोर ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड प्रिंसेस ऑफ कप्स के साथ। ये रिश्ता बैलेंस करने की कोशिश अब दोनों में से ही कोई ना कोई करेगा। कोई सेजिटेरियस हो सकता है, बार-बार 2 बार सेजिटेरियस का कार्ड आया है, तो सेजिटेरियस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो आप लोगों में से कोई एक है, दुखी मन से ही सही, खुश मन से ही सही, कोशिश ज़रूर करेंगे जल्दबाजी में और रिश्ता बैलेंस करने की कोशिश किया जाएगा। रिश्ता कितना बैलेंस होगा, नहीं होगा, लेकिन कोशिश ज़रूर होगी। क्योंकि कितना बैलेंस होगा ये मैं इसलिए कह रही हूँ ना, कुछ लोगों की आदत होता है, कितना भी उनको खुशी दे दो, वो अपने से दुखी रहेंगे, कुछ ना कुछ पैंतरे अपना के या फिर हाँ, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, उनके पूरे कभी होते ही नहीं है। तो इनमें से कोई एक है, क्योंकि ये कलेक्टिव एनर्जी है, कुछ लोग ऐसे हैं जो जिनके जिनको कितना भी आप खुश करने की कोशिश करो, ये कभी खुश नहीं होते हैं। तो उनमें वो तकलीफ रहेगा। अरे आए तो सही, लेकिन कम दिनों के लिए आए, पैसा मिला लेकिन कम मिला। अरे ये क्यों नहीं सोचते हो, मिला तो बहुत सारे लोगों को तो बहुत कुछ नहीं मिलता है, लेकिन ऐसे नहीं सोचेंगे मिला लेकिन कम मिला। तो यही हालत रहेगी। कोशिश तो कोई ये करेगा रिश्ता बैलेंस करने की, अपनी तरफ से मेहनत करेंगे, मैच्योरिटी दिखाएंगे, लेकिन फिर भी खुशी उस तरीके से किसी को नहीं दे पाओगे आप में से कोई एक। मतलब वो खुद ही खुश रहेगा, खुद ही कोशिश करेगा या करेगी, लेकिन सामने वाला फिर भी दुखी रहेंगे। मतलब उनको दुखी रहना अच्छा लगता है कुछ लोगों को, कि हम ऐसे ही ठीक है भाई और क्या। देख लेते हैं आउटकम। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स हैं, आप उसे देख के कांटेक्ट कर सकते हो। रिकवरी, ये तो होगा रिकवरी, मैं तो बोल रही हूँ धीरे धीरे होगा, सही होगा। जितना आप उसको पॉजिटिव तरीके से सोचोगे, मेहनत करोगे, तो जो परेशानी है वो खत्म होगा। बिग हैप्पी चेंजेस, इससे और ज्यादा आप क्या चाह सकते हो। बिग हैप्पी चेंजेस का कार्ड आया है, जो कि मैं पहले ही बोल रही थी ना, ये जो लियो का मतलब ये जो सन का कार्ड आया है, ये मेजर 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 हैप्पीएस्ट कार्ड इन द होल डे।
तो बिग हैप्पी चेंजेस तो होने जा रहा है, लेकिन मैंने कहा ना कि फिर भी कम ही रहेगा। इफ यू बिलीव, जो आप मानोगे वही होगा। अगर आप, जैसे कि मैंने कहा ना कि आप खुश रहना अगर जानना पड़ता है, बहुत सारे लोगों को बहुत सारी खुशियां दे दो फिर भी वो परेशान रहते हैं। तो जो आप मानोगे वही होगा, जैसा आप सोचोगे वैसा होगा। तो सही सोचिए, आपके साथ सही होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।